हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान वाले जॉब्स को देखें तो आईएएस ऑफिसर का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, आपका भी अगर सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, देश की सेवा करना चाहते हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, सिविल सर्विस में जोड़ना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। मेरा नाम है जुटोन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन गुरु। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एग्जाम पैटर्न क्या होती है, कितनी अटेम्प्ट आप दे सकते हो, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसा होता है, आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग से लेकर हाईएस्ट पोस्ट क्या होती है, आईएएस ऑफिसर का वर्क क्या होता है, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, और अंत में जानेंगे आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। इन सारे विषयों पे आज के वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दो, आईएएस ऑफिसर की जॉब जो है सिविल सर्विस में से एक सर्विस होती है। इस सिविल सर्विस के एग्जाम जो है यूपीएससी लेती है हर साल। सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, इसमें टोटल 24 सर्विस होती है और इस एग्जाम में टॉप रैंकिंग वाले ही आईएएस चुन सकते हैं वैकेंसी के हिसाब से। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। यूपीएससी एग्जाम को अच्छी रैंकिंग के साथ क्लियर करके आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में पूरा डिटेल्स में। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यानी कि यूपीएससी एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहले तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की नागरिक होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनी इक्विवेलेंट डिग्री बस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसमें कोई मिनिमम मार्क की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 21 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। अगर ओबीसी से आते हैं तो 21 से 35 साल और एससी एसटी से आते हैं तो 21 से 37 साल और जम्मू कश्मीर से आते हैं तो 21 से 37 साल और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए 21 से 42 साल तक। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स के बारे में। आप कितनी बार एग्जाम में बैठ सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 6 अटेम्प्ट दे सकते हो 21 से 32 साल तक। एससी एसटी से आते हो तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है 21 से 37 साल तक। ओबीसी से आते हैं तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो 21 से 35 साल तक। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अभी तक आप जान चुके हो आपको यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसमें 3 स्टेजों से एग्जाम होता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा है मेन एग्जाम और तीसरा है इंटरव्यू। तो हम एक एक करके 3 एग्जाम्स के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको सीसेट के नाम से जाना जाते हैं, जिसमें 2 पेपर होती है। पेपर 1 में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर, जीके, न्यूज़पेपर में जो खबर चलती रही है वैसे टाइप की। इसमें 200 मार्क्स होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है और क्वेश्चन रहती है 100। पेपर 2 की बात करें तो इसमें भी जनरल स्टडीज से जुड़े क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, ये सब सारी चीज़ें पूछा जाते हैं। ये भी 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें क्वेश्चन रहती है 80, लेकिन पेपर 2 की मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहती है। प्रीलिम्स को पास करने के बाद आता है मेंस एग्जाम। इसमें टोटल 9 पेपर होता है, टोटल मार्क्स होता है 1750। इसमें 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज का, जिसमें प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स की होती है। लैंग्वेज पेपर का मार्क मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता है, इसको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसको पास करना ही होता है। 1 पेपर होता है इजी का 250 मार्क्स की, 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज का, प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स की, 2 ऑप्शनल पेपर होता है 250 मार्क करके। आपकी इच्छा के अनुसार आप 2 सब्जेक्ट चुन सकते हो, जिस सब्जेक्ट को लेकर आपने पढ़ाई कंप्लीट की है, जिसमें आपको बेहतर जानकारी है, ऐसे सब्जेक्ट्स। मेन एग्जाम क्लियर होने के बाद नेक्स्ट आता है इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें 275 मार्क्स होता है। इंटरव्यू में आपका ये चेक किया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसी है,
आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है और भी कई सारी चीज़ें। बहुत से लोग इस इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं। इन तीनों एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो IAS ऑफिसर। अब हम बात करते हैं IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में। IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। IAS ऑफिसर की ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ ऐसा है: 4 मंथ्स की फाउंडेशन कोर्स, इसके बाद फेज 1 जिसमें विंटर स्टडीज टूर जिसको भारत दर्शन कहते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, उसके बाद फेज 2 जिसमें एक दूसरे के साथ फेज 1 और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करना और डेवलपमेंट चैलेंज और इश्यूज के बारे में डिस्कस करना, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। ट्रेनिंग कंप्लीट होने में 2 साल लगते हैं। अब हम बात करते हैं IAS ऑफिसर का पहली पोस्ट और हाईएस्ट पोस्ट क्या मिलता है। IAS ऑफिसर को पहली SDM का पोस्ट मिलता है और IAS ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट। अब हम बात करते हैं IAS ऑफिसर की वर्क के बारे में। IAS ऑफिसर का काम है पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस, एडवाइजिंग द मिनिस्टर ऑन वेरियस इश्यूज। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है एक IAS ऑफिसर। पूरा डिस्ट्रिक्ट का नजर रखना IAS ऑफिसर का काम है और कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के पद एक IAS ऑफिसर ही पूरा काम काज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IAS ऑफिसर बनने के बाद क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। सरकारी गाड़ी, घर, सिक्योरिटी मिलता है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मोबाइल बिल जैसे सुविधा मिलता है। अंत में बात करते हैं IAS ऑफिसर को सैलरी कितनी मिलती है। IAS ऑफिसर की सैलरी रैंक के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती रहती है। IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो लगभग 56,000 पर मंथ मिलता है और IAS ऑफिसर की हाईएस्ट पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो 2.5 लाख पर मंथ मिलता है। तो ये था पूरा रोड मैप IAS ऑफिसर बनने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो के संबंधित आपको अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप एक लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।